एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने अपने एब्सोल्यूट पपेट वाले अपोनेंट को हरा दिया होता है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि असल में वो लीलो है जिसने सबसे पहले अपने अपोनेंट को हराया है और इसका जो अपोनेंट था वो इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के थर्ड चेंज पे था और ये तो सच में काफी अमेजिंग है। और इस चीज को सुन के क्वीन ज़ीलो जो होता है ये कहता है कि ओरिजिनली मैंने ये सोचा था कि मैंने जो पहले इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर को हासिल कर लिया है तो मैं अपने बीच का जो गैप है उसे कम कर सकता हूँ, लेकिन अब ये एक बेकार सी बात ही लग रही है जो मैं ये सोचा। जबकि सिर्फ मेंटोर जो होते हैं काफी खुश होते हैं और ये कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में इस बच्चे की जो 1000 वाटरी नाइफ्स आर्ट जो है वो इस स्पीड को हासिल कर सकेगी और वास्तव में ये जो कैंडिडेट है इसकी वाकई में एक्सेप्शनली प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है इस रेजोनेंस आर्ट को लेके। जबकि सब लीलो जो होता है ये मनी मन कहता है कि इस 1000 वाटरी नाइफ्स आर्ट की जो यूनिक एक्सपेक्ट है वो ये है कि इसकी जो रेजोनेंट पावर के फ्लो की इस्तेमाल करने की जो स्पीड है वो ये डिटरमाइन करता है कि इसके अटैक की वजह से कितना ज्यादा डैमेज होगा और जिस रीजन की वजह से मैं इसकी पावर को एनहेंस कर सका वो भी इस हद तक वो बस लाइट रेजोनेंस के इंटीग्रेशन की वजह से ही कर पाया। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वांग हीजियो को काफी गुस्सा आ गया होता है और ये कहता है कि लीलो आखिर ये कैसे कर सकता है और जैसे इसका ध्यान भटकता है तो इसका जो एब्सिंथ पपेट होता है इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है जिससे ये बाल बाल बचा होता है। और इस चीज को देखे ये क्वीडिंग जो होता है भड़कते हुए कहता है कि वांग हीजियो बेटी के आखिर तू क्या कर रहा है और इस जैसे क्रिटिकल मोमेंट पे आखिर तुम कैसे ऐसे लापरवाही कर सकते हो, जल्दी करो और यहाँ पे आओ और अपना पूरा जोर लगाओ। और इनकी ऐसी बैटल को देख के मेंटोर जो होते हैं ये कहते हैं कि ये क्वीडिंग जो है काफी ज्यादा एंजियस है और ऐसे तो इनका काम नहीं बनेगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक स्टेप भी डिले हो जाता है तो इसकी वजह से हर स्टेप डिले हो जाएगा, मतलब कि कोई भी समय पे अपने अपोनेंट को खत्म नहीं कर पाएगा। और ज्यादा समय भी नहीं बीता होता है कि तीसरा एब्सिंथ पपेट जो होता है वो भी हरा दिया जाता है और फाइनली लीलो की जो स्क्वाड होती है वो पहली स्क्वाड होती है जिसने 40th लेवल को पास किया होता है। और इस चीज को देख के यूलांग काफी ज्यादा खुश होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा ब्रदर जो है वो सबसे औसम है। जबकि सब टीचर जी चेन जो होती है कहती है कि मेंटर सेन जिन जियाओ आपने सच में 1 स्टार हॉल की जो रेपुटेशन है उसमें 4 चांद लगा दिए हैं अपने इतने बढ़िया ब्रिलियंट प्लान से। और चलिए आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 1 स्टार हॉल स्टूडेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। जबकि सिर्फ हम देखते हैं कि सेन जिन जियाओ जो होता है काफी गुस्से में आ गया होता है और इसकी पावर की वजह से जो ड्रिंक इसके प्याले में थी वो वेपरेट हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि ये जो एब्सिंथ एनर्जी जो होती है ये इन सभी के अंदर जाने लगती है। तो लीलो जो होता है मन में कहता है कि मैंने इस पावर को अपने दोनों ही पैलेस के बीच में बराबरी से बांट दिया है, लेकिन डुअल रेजोनेंस ब्रेक थ्रू में वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इस बारी में अपनी सारी एनर्जी वुड अर्थ रेजोनेंस पैलेस को दे रहा हूँ क्योंकि अब जब वुड अर्थ रेजोनेंस जो है ये ग्रेड में काफी कम है तो शायद ये इससे पहले ब्रेक थ्रू कर पाए। और फिर क्या था लीलो जो होता है सारी एनर्जी को वुड अर्थ रेजोनेंस में डालने लगता है जिसकी वजह से इस पर्ल में क्रैक आने लगता है और ब्रेक थ्रू हो जाता है। और इस चीज को देख के लीलो भी काफी हैरान होता है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ थी काफी ज्यादा होती है और हमें कुछ ही पलों में वुड अर्थ रेजोनेंस इवोल्यूशन देखने को मिलता है। और इस चीज को देख के लीलो जो होता है काफी खुश होता है और कहता है कि मेरी जो वुड अर्थ रेजोनेंस है वो एडवांस होके इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर पे पहुंच गई है और जड़ों के नीचे जो थोड़ी सी मिट्टी है वो असल में अर्थ रेजोनेंस की मैनिफेस्टेशन है। और कुछ समय बाद लीलो जो होता है अपनी आंख को खोलता है तो मैंग मैंग जो होती है ठीक इसके सामने होती है और कहती है कि लीडर आखिरकार आपने ब्रेक थ्रू कर ही लिया, ये तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया हुआ। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वांग हीजियो जो होता है रो रहा होता है और ये कहता है कि धत तेरे की ये तो सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ, अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जबकि सिर्फ क्वीन ज़ीलो जो होता है जोश में आ गया होता है और ये कहता है कि अब जब तुमने ब्रेक थ्रू कर ही लिया है तो चलो अब क्यों ना एक मैच हो ही जाए। और इस चीज को सुनते लीलो जो होता है रोते हुए कहता है कि हे क्या तुम अभी भी इंसान हो। और तभी टीचर जी चेन जो होती है यहाँ पे अपीयर होते हुए कहती है कि चिंता मत करो, बस अगले कुछ दिनों में मतलब 1-2 दिनों में तुम्हारी बैटल होगी और आज से 3 दिन बाद ब्लू एबी सेज कॉलेज जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए अगले 2 दिनों में तुम दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट होगा जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा 1 स्टार हॉल के लिए। और आखिरकार ये तय हो गया था कि 2 दिन बाद 1 स्टार हॉल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कंपटीशन होगा और लीलो जो होता है सभी की एक्सपेक्टेशंस पे खरा
खरा उतरता है और इतना काबिल होता है कि ये टिकट मैच में 1 स्टार हॉल को रिप्रेजेंट कर सके। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।